Good morning, 7th class student. Yesterday I had started chapter number 20, kinds of sentence, and I also explained the part of sentence. Today I will cover types of sentence. Based on their meaning, sentences can be divided into 4 types. अकॉर्डिंग टू मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं. कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट? 4. असर्टिव, जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, इसी को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक ना. सेकंड, इंट्रोगेटिव. थर्ड, इम्परेटिव, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस. एंड फोर्थ वन इज exclamatory sentence conveying strong feelings. So first of all, giving assertive sentence. And assertive sentence state, ये हमें बताता है something, कुछ, और provide some information. assertive sentence हमें कुछ information provide करता है या कुछ हमें बताता है. The statement can be positive और नेगेटिव. और ये स्टेटमेंट 2 तरह का हो सकता है बच्चों. पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, मैरी मेड अ डिलीशियस केक फॉर हर डॉटर ऑन हर बर्थडे. मैरी ने अपने डॉटर के लिए एक डिलीशियस केक उसके बर्थडे पर बनाया. दिस इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस. क्या बच्चों? ये affirmative. You can say positive. Okay. Next. I did not go to beach yesterday. मैं कल बीच पर नहीं गया. It means समुद्र किनारे नहीं गया. Negative sentence. First one is statement, ठीक है ना, in affirmative forms, and second one is negative form. जो second वाला है वो नेगेटिव फॉर्म में है, लेकिन दोनों ही ये क्या है आपके असर्टिव सेंटेंस हैं, ठीक है. सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यू नो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हम क्वेश्चंस करते हैं. दिस कैन बी WH टाइप क्वेश्चंस और यस नो टाइप्स क्वेश्चंस. इट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 types, WH type and yes no type. For example, why are you so anxious? तुम इतने चिंतित क्यों हो? It means this sentence is a WH type. ये जो सेंटेंस है आपका किस तरह का सेंटेंस है? WH टाइप का सेंटेंस है. सेकेंड, आर यू लिविंग नाउ? क्या अब हम यहाँ से चल रहे हैं या इस जगह को छोड़ रहे हैं? इट मीन्स दिस सेंटेंस यस नो टाइप. ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. आगे देखिएगा. WH क्वेश्चन बिगिन विथ अ क्वेश्चन वर्ड. जो भी WH क्वेश्चंस होते हैं किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट. ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होगा, ठीक. व्हाट होगा, हु होगा, हुज होगा, विच होगा या होम होगा, ठीक. बी इंट्रोगेटिव एडवर्ब, या उसमें कोई इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा. क्या? जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ. व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट? तो मार्केट कब जा रहे हो. या हम कहें वाई डोंट यू गो टू मार्केट? तो तुम मार्केट क्यों नहीं जाते हो. ये क्या हुआ स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव एडवर्ब. आगे सी नंबर में क्या दिया होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दिया होगा. ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं. विच बुक डू यू लाइक मोस्ट? कौन सी बुक तुम लाइक करते हो. विच पेन इज योर्स? कौन सा पेन आपका है. यस. यस नो क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विथ यस और नो.
यस नो टाइप के जो क्वेश्चन होगा, स्टूडेंट सेंटेंस होगा, उसका आंसर हमें यस नो या नो में देना पड़ता है। जैसे क्या तुम कल स्कूल गए, यदि आप गए होंगे तो बोलेंगे यस, नहीं गए होंगे तो क्या बोलेंगे नो। तो यस नो क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विथ यस या नो। दीज क्वेश्चंस बिगिन विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, ठीक है। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। कैन, मे, एंड, शुड, टू, डज, शैल, विल, इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक, यहाँ से इनकी बिगिनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, कैन वी लीव इन अनदर 10 मिनट्स, क्या हम दूसरे 10 मिनट्स लीव कर सकते हैं? अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस की बिगिनिंग कहाँ से हो रही है स्टूडेंट? कैन से। ये क्या? कैन इज अ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मे आई लीव अ मैसेज विथ यू, क्या मैं आपके साथ एक मैसेज लीव कर सकता हूँ? मे वर्ब हुई। आगे, शुड बी बाय दिस बुक बाय चार्ल्स डिकेंस, क्या हम इस बुक को बाय करना चाहिए जो चार्ल्स डिकेंस ने से लिखा है। इट मीन चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई इस बुक को हमें क्या हमें इस बुक को बाय करना चाहिए जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका आंसर हमें यस या नो में ही मिलेगा, क्योंकि सेंटेंसेस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब या कहें ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रही है। ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन आल्सो बी फॉर्म बाय एडिंग अ क्वेश्चन टैग टू एन असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन आल्सो फॉर्म, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म किया जा सकता है कैसे? अ क्वेश्चन टैग, एक क्वेश्चन टैग ऐड कर, और वो भी किसमें? टू एन असर्टिव सेंटेंस, एक असर्टिव सेंटेंस में। A question tag consists of auxiliary verb and a pronoun। जो भी क्वेश्चन टैग होता है स्टूडेंट, उसमें वर्ब रहती है और प्रोनाउन रहता है। ठीक है, द प्रोनाउन मस्ट बी द सेम जेंडर, नंबर, पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और जो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन होगा स्टूडेंट, वो प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, मान लीजिए सेंटेंस का सब्जेक्ट मेल है तो क्वेश्चन टैग ही आएगा, फीमेल है क्वेश्चन टैग में हर आएगा। ठीक, कोई नाउन है तो नाउन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक, या प्रोनाउन है तो फिर प्रोनाउन ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। देखिए ये सेंटेंस आपका एक असर्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। यदि सेंटेंस आपका असर्टिव फॉर्म में है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में होगा। किस में होगा? नेगेटिव में होगा। और यदि सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग विल बी असर्टिव। बिल्कुल अपोजिट है दोनों, समझ में आया ना? यदि सेंटेंस आपका असर्टिव है तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव होगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग विल बी असर्टिव फॉर्म। और नोटिस करिएगा कि जो भी क्वेश्चन टैग में वर्ब आएगी स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आएगी। इट मीन जो सेंटेंस है आपका, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जो भी इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके अकॉर्डिंग आएगी, या कोई इज आर एम है या वाज वर है तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। जैसे द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, इन दिस सेंटेंस इज अ वर्ब है, देख रहे हैं ना? आगे इसी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन टैग बनाया गया है। द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, पीकॉक एक ब्यूटीफुल बर्ड है।
आगे इज नॉट इट, इट मीन्स पीकॉक की जगह हमने प्रोनाउन यूज किया है इट, जिसका मतलब हुआ यह। द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, पीकॉक एक ब्यूटीफुल बर्ड है, और उसके बाद हमने कॉमा लगाया, कॉमा का आगे देखिएगा इज नॉट इट, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो भी क्वेश्चन टैग होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देते हैं। तो इट इज नॉट इट, इसका मतलब हुआ है ना, इट मीन्स हम किसी से पूछ रहे हैं कि है ना। आगे देखिए, मालिनी इज एन एक्सपर्ट चेफ, मालिनी एक एक्सपर्ट चेफ है। अब सेंटेंस आपका असर्टिव है तो निगेटिव में इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। अब देखिए, मालिनी फीमेल है तो फीमेल के कारण वहां पर प्रोनाउन आया है, तो इज नॉट ही, है ना वो, इट मीन्स वो है ना, या हम किसी से जानना चाहते हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। थर्ड वन इज देखिएगा, यू आर नॉट लेफ्ट हैंडेड, आप लेफ्ट हैंडेड नहीं हैं। यू आर नॉट लेफ्ट हैंडेड, आप लेफ्ट हैंडेड नहीं। इट मीन सेंटेंस इन गिवन नेगेटिव फॉर्म, किस फॉर्म में दिया है बच्चों, नेगेटिव फॉर्म में है। इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो असर्टिव फॉर्म में होगा। अब देखिए, इस सेंटेंस में प्रोनाउन आया हुआ है, तो यही प्रोनाउन हमारा क्वेश्चन टैग में आएगा और यही वर्ब हमारी क्वेश्चन टैग में आएगी, ठीक है। लेकिन हम नॉट यूज नहीं करेंगे। यू आर नॉट लेफ्ट हैंडेड, आप लेफ्ट हैंडेड नहीं हैं। आर यू, है ना, क्लियर। तो आई रिपीटेड वंस अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि यदि सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, और यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग आपका किस में होगा, अफर्मेटिव में होगा। ओके, सो टुडेज वर्क इज सफिशिएंट। स्टूडेंट, दिस कंटेंट यू हैव टू राइट, लिसन वेरी केयरफुली। इस कंटेंट को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, यू कैन कॉल मी एंड आस्क, आप हमसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बाय मैसेज पूछ सकते हैं। लेकिन जितना हमने वर्क करा दिया है आपका, उतना वर्क आपकी नोटबुक में और आपकी ग्रामर बुक दोनों में कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू।